भाई देखिए, मुसलमान कोई बाहर का थोड़ा ही है, मुसलमान ही मूल निवासी है। जो यहाँ वर्ण व्यवस्था पहले थी, मुस्लिमों से पहले थी, आप उसको जान करके हत प्रभ आप खुद जानते बल्कि उसमें उसमें कोई कहने की बात नहीं है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के लोगों ने जब नई विचारधारा आई, मानवता की विचारधारा आई, उन्हें दिखा कि हमारे हक अधिकार मिल सकते हैं, बच सकते हैं, हम इंसान के हैं औलाद, तो हम इंसान बन सकते हैं। तो इसीलिए किसी ने इस्लाम मजहब कबूल किया, किसी ने जो है सिख किसी ने बौद्ध, किसी ने लिंगायत। बाबा साहब ने आज के ही दिन 25 तारीख को उस वर्ण व्यवस्था को, जो महाराज शिवाजी को राज तिलक होने जा रहा था, मनुस्मृति ने रोका था, उसके क्षुब्ध होकर के और जो मूल निवासियों के किसके हक अधिकार के लिए उस किसको, जो मनुस्मृति है, उसको दहन किया था। आज सभी मूल निवासियों को दहन करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था को जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। आज हमें दिल्ली के अंबेडकर भवन में, जहां पर वामसेव का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। मेरे साथ राजू बात्रे हैं। आइए जानते हैं, वामसेव के अधिवेशन को हर साल चलते हुए हो गए, इतने सालों से अधिवेशन चल रहा है, क्या इसका समाज पर फर्क है? देखिए मान्यवर, ये एक जागृति का मिशन है और इसमें जन जागृति आई, जो आज हमारा भारत का निर्माण का साजिश चल रही है। हमारे भारत को कुछ षड्यंत्रकारी राज कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन संविधान के होते हुए संवैधानिक पदों पर बैठ के संविधान को नकार रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा, बहराइच की घटना है, तो एक न्यायमूर्ति ने सीधा सीधा कहा है, मनुस्मृति के तहत ये सजा दी जाती है। जबकि भारतीय संवैधानिक पद में संविधान की शपथ लेकर के वो न्यायाधीश बनते हैं, तो आज बताइए कि कौन सी न्यायाधीश, वो किस संवैधानिक पद पे, किस संविधान से बने? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कौन बैठा है? अरे मान्यवर, ये देखिए, सबके ऊपर सीबीआई, सीआईडी, ईडी, सबका डर ऐसे बैठा दिया गया है, ऐसा कैप्चर कर रखा है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये देश हमारा भारतीय संविधान से चल ही नहीं रहा है। संविधान को तो एक मोहरा बना करके ये इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मूल निवासियों का हक अधिकार छीना जा रहा है। अभी तक तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था देश के अंदर। अब तो शंकराचार्य कहने लगे हैं कि हमको खतरा मुसलमानों से नहीं है, हमको खतरा अम्बेडकरवादियों से। भाई देखिए, मुसलमान कोई बाहर का थोड़ा ही है, मुसलमान ही मूल निवासी है। जो यहाँ वर्ण व्यवस्था पहले थी, मुस्लिमों से पहले थी, आप उसको जान करके हत प्रभ आप खुद जानते बल्कि उसमें उसमें कोई कहने की बात नहीं है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के लोगों ने जब नई विचारधारा आई, मानवता की विचारधारा आई, उन्हें दिखा कि हमारे हक अधिकार मिल सकते हैं, बच सकते हैं, हम इंसान के हैं औलाद, तो हम इंसान बन सकते हैं। तो इसीलिए किसी ने इस्लाम मजहब कबूल किया, किसी ने जो है सिख किसी ने बौद्ध, किसी ने लिंगायत। बाबा साहब ने आज के ही दिन 25 तारीख को उस वर्ण व्यवस्था को, जो महाराज शिवाजी को राज तिलक होने जा रहा था, मनुस्मृति ने रोका था, उसके क्षुब्ध होकर के और जो मूल निवासियों के किसके हक अधिकार के लिए उस किसको, जो मनुस्मृति है, उसको दहन किया था। आज सभी मूल निवासियों को दहन करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था को जला देना चाहिए, अरे साहब, खत्म कर देना चाहिए। मूल निवासी तो हिंदू बने घूम रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे साथ आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने यदि पढ़ा हो 1875 का सत्यार्थ प्रकाश, जी। उसमें बताइए मुझे क्या लिखा गया है? उसमें बिल्कुल क्लियर नकारा गया है। जो हिंदुओं के बहुत बड़े स्वामी थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा अपने ग्रंथ में, हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू फारसी भाषा का शब्द है, हिंदू कोई जाति धर्म मजहब नहीं। और मानता वर्तमान कौन है? में मानता कौन है? मानता कौन है? जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद कहा कि हिंदू कोई जाति धर्म नहीं है। अरे बाबू जी, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़का घूम रहा सड़कों पे। अरे मेरे भाई, वो जो 20-22 साल राष्ट्र बना लेना चाहते हैं, तो यदि वे संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे यहाँ का राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर महोदय हो, चाहे और मंत्रालय हो, इस काम क्या कर रहे हैं जो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? तो वो बतलाइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो उनको हक नहीं है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे, क्योंकि यदि कोई सिख समाज का अपने लिए अपने हक अधिकार की बात करता है, तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल कह देते हैं खालिस्तानी। खालिस्तानी कह देते हैं। यदि मुस्लिम अपने हक अधिकार की बात करता है, तो उसे क्या कह देते हैं? बिल्कुल आतंकवादी कह देंगे, आतंकी कह देंगे, जिहादी कह देंगे। फिर दूसरा, यदि बौद्ध यदि अपने मजहब की अपने लिए बात करेगा, तो उसे बतलाइए क्या कहेंगे? उसे नीला झंडा वाला बता देंगे।
है। आजकल तो नीला कबूतर बहुत उड़ रहा नीला है। कबूतर उड़ने वाला बता रहे हैं। और दूसरा, यदि ईसाई कोई कहेगा तो उसे क्या कहें, मिशनरी घूम रहे हैं, धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये एक ऐसा षड्यंत्र है, माया जाल है, जो यहाँ का विदेशी है, मूल निवासी नहीं है, 2-3% का लोग है। यदि उनका कोई बच्चा भी कुछ करता है तो उसको कहते हैं नहीं नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है। यदि मूल निवासी का, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, एससी, एसटी, आदिवासी और जो कोई भी लोग हैं, उनका बच्चा यदि कुछ कर दे, "ओए, ये तो बड़ा बड़ा आतंकवादी बने।" ये क्रोनोलॉजी को समझना होगा हमारे देश को, और उससे समझना होगा कि मुस्लिमों को टारगेट करके जो हमारा मूल निवासी वर्ग है, 90% का हक अधिकार किस तरीके से छीन रहे हैं। आज पूरा देश हमारा, पूरा देश बिल्कुल ऐसा निचोड़ दिया जा रहा है। आज जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी आबादी आपकी। 5 लाख रुपए का उसको कर्जबंद बना करके पेश किया जा रहा है। वो बच्चा भी आता हुआ सोचता होगा मैं इंडिया में, भारत में पैदा हो रहा हूँ, तो वो मैं 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। आज देखिए किस तरीके से इस षड्यंत्र, ये यंत्र भी है और षड्यंत्र भी है। इसके तहत पूरा देश को ऐसा निचोड़ दिया जा रहा है, मनी पैसा के विदाउट कर दिया जा रहा है। आज देखे जीडीपी कितना है, आज देखे सोना कितना है, कितना भाई साहब 2 लाख रुपए तक पहुंचाना कोई मामूली बात नहीं है। और जब जिसकी ये बात करते हैं, जिसे आतंकवादी या धर्म विरोधी कहते हैं, उस औरंगजेब ने क्या हिंदू धर्म की में सहायता की थी, उनके धर्म के मंदिर बनवाए थे, उन्हें जगह दी थी, दान दिया था। आज उसी को टारगेट करते हैं। जी। जो वो इस मनोवाद के खिलाफ एक व्यवस्था कायम की थी, इंसानियत मानवता की, कि सबको हक अधिकार मिले, तो वो इन्हें आतंकवादी लगता है। इनका मीडिया है भाई, मीडिया जो है इनके हाथ में है, आज खिलौना है इनका, और ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने क्या क्या आजादी के 77 साल बाद देखिए अब अपनी उपलब्धि भी तो देखिए बताओ। माननीय ये बामसेफ चल रहा है, हर साल 3-3 दिन का अधिवेशन आप हमको मान्यवर, पूरे देश में काम देखिए, करें। आप ये जो आज तक जो बामसेफ चल रहा था, वो था किसके लिए, जो एम्प्लॉइज वर्ग है। लेकिन ये है बहुजन एंड माइनॉरिटी सोशल अलाइनमेंट फाउंडेशन। अच्छा, बामसेफ में से भी नया बामसेफ आ गया। हाँ हाँ, ये उसके लिए बनाया गया कि आज की डेट में हमारे भारत का जितना भी राजतंत्र था, यानी क्या था, राजनीति का एक तरकीब चल रही थी, इनको खत्म करके इन्होंने निजीकरण कर दिया। अब निजीकरण में कहीं ना कहीं तो हमारे जो मूल निवासी उसको हक अधिकार चाहिए। तो ये पूरा बहुजन समाज जो बहुसंख्यक वर्ग है, ऐसा तो नहीं, मुस्लिम है, ऐसा सिख है, तो ईसाई है, बौद्ध है, लिंगायत है, आदिवासी है। ऐसा तो नहीं, बामसेफ के जो सरकारी कर्मचारी थे वो अब समझ गए बामसेफ को, उन्होंने चंदा देना बंद कर दिया। अब आप लोगों ने सोचा चंदे की दुकान नहीं है, नहीं, 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 ये चंदे की दुकान नहीं है। ये सवाल तो उठता है। नहीं नहीं, ये सवाल उठता है, बिल्कुल आपने जायज सवाल किया है, लेकिन ये चंदे की दुकान नहीं है। ये बहुजनों का एक मूवमेंट है, जन जागृति का मूवमेंट है। इसी के आधार पे हम लोगों को क्या करते हैं, वैचारिक तरतीबें बतलाते हैं कि जो आज देश में स्थिति है, जैसे अभी हमारा पहला दिन है आज 25 तारीख का, तो इसमें आज का पूरा तरतीब दी गई है, और इसमें प्रबोधन है बहुजन समाज, एससी एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा अपने सामाजिक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य नहीं करना। बहुजन समाज के विरुद्ध बढ़ते अन्याय एवं अत्याचार का मुख्य कारण क्या है, एक बहस चल रही है, अभी उसके ऊपर बात चल रही है। बहस चल रही है, लेकिन कहीं निदान पर नहीं पहुंच पा रहे अरे हैं। सर देखिए, जब ये बहस होगी तभी तो 70 निदान 78 होगा, साल से बहस ही चल जब रही है। बातचीत चलेगी तभी कुछ होगा। जी। आज ये पहला अधिवेशन है, क्योंकि आज सरकारी कर्मचारी हो, चाहे यहाँ का मूल निवासी आम जनता हो, बिजनेसमैन हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए एक ये तरतीब बनाई गई है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने देश की जानकारी हो, तब जाकर के वो एक मशाल जगेगी। आज का ये दिन है जो मनुवाद के खिलाफ अच्छा, मशाल जगी थी। सवाल तो आपने आज उठा दिए, सवाल तो आपने उठा दिए कि सरकारी जो है बहुजन समाज को, एससी एसटी माइनॉरिटी को उनके हाथ अधिकार नहीं दे रही है, लेकिन इसका रास्ता भी तो कुछ होगा। रास्ता कोई नहीं बता इसका रहा। रास्ता हम लोग ही तो बतला रहे हैं। इसका रास्ता यही है कि हम लोग जब जागृति करेंगे, और ये रास्ता होगा 90% के जो लोग हैं मूल निवासी, वो इकट्ठा एकजुट होंगे, और जो विदेशी लोग हैं उनको शासन सत्ता से हटाया जाएगा, और जो यहाँ का मूल निवासी का ब्लड है वो तरतीब लेकर के देखिए, सबका डीएनए टेस्ट करवा करके पता चल जाएगा। उसका दूध पानी का पानी, जिसे ये आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोहीवादी कहते हैं, तो ये कितना है। तो ये जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करा रहे। अभी आपने देखा होगा कि वो एसआईआर का इन्होंने फार्मूला निकाला। एसआईआर में क्या है मतलब, जबकि फिर चुनाव आयोग से आपने बात की तो उसमें क्या बतलाया, चुनाव आयोग कहता है कि मेरा कोई एसआईआर से मतलब नहीं है, मेरे से कुछ नहीं पूछा गया। तो यानी कि सब पे मनमानी चल रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारतीय संविधान की सौगंध खाने वाले लोग
संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, उन्हें शासन सत्ता से तुरंत हटाना होगा, तब जाकर के हमारा देश बचेगा। अभी चलिए। हमारा जो आगे है, अभी फिर ये आपका 26 तारीख का प्रोग्राम है, 27 का है, महिलाओं का है, और मुस्लिम समाज का हो, सिखों का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, लिंगायत का हो, आदिवासी का, यानी मूल निवासी की जो भी समस्याएं हैं, उनके ऊपर हम लोग जो है वैचारिक तरकीब बना रहे हैं कि जब लोगों में जन जागृति जाएगी, तो ये आप लोगों के जरिए से, आप लोगों के साथ सहयोग से बहुजन की जो मीडिया है वही सच्ची मीडिया सर है। एक सवाल, लास्ट सवाल है। आज की डेट में आज 25 दिसंबर है, तो आज क्या आप लोग मनुष्य जलाएंगे, उसका पूजा करेंगे? हम पूजा क्यों करेंगे भाई? जो एक इंसान को इंसान के विरुद्ध खड़ा कर देती है, उससे क्षुब्ध होकर के तो कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई पारसी बन रहा है। तो ये अलग-अलग मतभेद नहीं है, वहाँ पे मानवता खड़ी करनी है। एक आज के दिन लोगों को पैगाम देना है कि उस मनोवाद छोड़ना होगा, अपने भारतीय संविधान को अपनाना होगा। भारतीय संविधान में रह करके जो संवैधानिक पदों पर है, उन्हें जगाया जा रहा है, उन्हें पूरी आज के दिन हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, क्या तो वो सुधर जाए, वरना देश छोड़ना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जो आज वोटों की चोरी कर रहे हैं, वो ईवीएम का घोटाला कर रहे हैं, ईवीएम से आधार पे आप गद्दी पर बैठे हो, इसका मतलब तो ये है कि आप संविधान के विरुद्ध हो, सर, यानी आपको अधिकार नहीं है। एक सवाल हो सर, आपने इसमें लिखा है कि मूल निवासी, अब तो लोकतंत्र सर, इसमें मूल निवासी विदेशी कहाँ से आ गया सर? कहाँ से आ गया? हाँ, भाई वही तो पहचान है। अब तो आधार कार्ड जिसके आ गया वो सब मूल निवासी है। अरे सर देखिए, आधार कार्ड को कभी ये जो सरकार है, कभी ये नकार देती है, कभी हाँ कर देती है। इस पे तो कोई एक भी जाके विश्वास ही नहीं है किसी चीज के ऊपर। हाँ। जबकि आधार कार्ड तो एक इंसान की पहचान होता है हाँ। कि भाई यही आंख नाक है, यही हाथ मुंह है, सब कुछ वही है, ये इंसान देश ही का है, ये इस देश का नागरिक है। लेकिन हमारे देश की जो कुछ षड्यंत्रकारी है, जाति व्यवस्था। वो जाति व्यवस्था को भी ये पहचान क्या है मूल निवासी अभी क्या? मेरे भाई ने एक इतना बड़ा सवाल किया है जाति व्यवस्था में, आपको बता दूं, इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, हाँ, उसमें जाति का कहीं कॉलम ही नहीं दिया है। हाँ, वो सबको हिंदू बना रहे हैं, कहीं मुस्लिम बना रहे हैं, हाँ। कि बस मजहब का नाम लिखिए। तो यानी कि क्या होगा, हिंदू वेस्ट मुस्लिम, हाँ। उसके विरुद्ध ये काम कर रहे हैं, अपना हिंदू राष्ट्र की ये तैयारी तो कर जात रहे में हैं। बीमारी है ना, इसलिए हटा रहे हैं उसको। अरे सर बीमारी कहाँ से होगी बताइए मुझे? कौन सा ब्राह्मण जो है आपको सर पे या हमको सर पे बैठा लेगा? वो ब्राह्मण तो अपना आप पे कोई कहेगा कि मैं तो सर्वोपरि हूँ। ये कुल तो मिलाकर ये सब बेकार का ड्रामा है। ये देश को लूट रहे हैं, देश को खत्म कर दिया गया है। हमें अपने मूल निवासी को जागना और जगाना है, तब जाकर के हमारा देश बचेगा। भारतीय संविधान को अपनाओ और अपना देश बचाओ। धर्मवाद को छोड़ दो, धर्म एक धंधा है, अपने संविधान को बचाना होगा। अपने कर्म को दिए ध्यान दीजिए, अपने मानवता को ध्यान दीजिए, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाइए, पाखंडवाद को नकार दीजिए। आज के दिन शपथ खाइए कि हम पाखंडवाद अंधविश्वास में क्या करेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे और अपने देश को बचाएंगे। ईवीएम के विरुद्ध एकदम एकजुट खड़े हो जाओ। जय मूल निवासी, बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। धन्यवाद। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उसको तुरंत बदलनी है। जय भारत, जय संविधान, जय इंसाफ, जय विज्ञान। थैंक